हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीके स्टडी 91 पर। आज हम क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आज हम 3 चैप्टर को कवर करने वाले हैं, करीब 100 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में जुड़े रहें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। आप याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य, यहाँ होगा सभ्य, आधुनिक सभ्य सब समाज, आधुनिक सब समाज के कार्य कुशल के लिए किसे अवश्य मानता था? कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन को आधुनिक समाज के कार्य कुशल के लिए अवश्य मानते थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बने हुए हैं? तो प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मूल नायक क्या है? तो मूल नायक एक पत्रिका का नाम है, जो कि मूल नायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश। तथा इनके मृत्यु कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या है? भाईचारा का वास्तविक रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी अग्रणी भूमिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब एवं कहाँ हुई थी? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में, दिल्ली में। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, सब समाज की आवश्यकता है। तो सब समाज की किसकी आवश्यकता है? श्रम विभाजन की। मैं वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम सेंटर में आप जाए तो वहाँ ऐसा बहुत बच्चा का होता है जिसमें दो क्वेश्चन में उसे क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन उसके 2 ऑप्शन में डाउट रहता है। यदि आप वन लाइनर याद करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको क्या होगा कि आंसर याद आ जाएगा तो आप डायरेक्ट एक ही बार में मार देंगे। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आने में आपको कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसीलिए मैं वन लाइनर लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा की विधा क्या है? तो एक निबंध है।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन रचना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। रचना तो बहुत है, लेकिन इसमें से दो जो प्रमुख है जो कि पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसे मैं बता रहा हूँ। है द कास्ट इन इंडिया और हु आर सुदराज। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये चैप्टर है, वह किस भाषण का संपादित अंश है। अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा या टुकड़ा। तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ये क्या है, हिस्सा या टुकड़ा या अंश है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में संपादित किया। तो ललई सिंह यादव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो एक दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है। तो जातिवाद में भी अभी विडंबना दिखाई देता है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो भीमाबाई था, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है। तो अभी भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, अभी भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जातिवाद को मानते हैं। तो अभी तक लेखक के दृष्टि में यह विडंबना है। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व यानी भाईचारा का भाव हो, उसे लेखक क्या कहते हैं, आदर्श समाज लेखक के नज़रों में है। तो क्वेश्चन नंबर है 21 लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को। देखिए वो क्वेश्चन आ गया है उनके रचना से रिलेटेड। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म में किसकी रचना है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना, और हु आर सुदराज भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। तो हानिकारक है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बहिष्कृत भारत का के थे संपादन किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है वह है भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोतक किसे मानते थे। तो इनके प्रेरणा स्रोतक 3 व्यक्ति थे। एक तो थे बुद्ध, दूसरा थे कबीर और तीसरा थे ज्योतिबा फुले। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कहेगा निम्न में से कौन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोतक थे। इसमें से किसी एक को देगा या तीनों के देगा, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है भाईचारा का अन्य नाम क्या है। तो भाईचारा का अन्य नाम लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन, यानी जनता चाहे तो सरकार को बना सकता है और सरकार को गिरा भी सकता है। तो भाईचारा यही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर है 27 बुद्धिज्म एवं धम्म के लेखक कौन है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे, ये भी इनका रचना ही है। 28 का रहा जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान किसने लिखा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा। तो फर्स्ट चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है, और अब हम सेकेंड चैप्टर में की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड चैप्टर है विश्व के दांत, जिनके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है गिरधारी लाल कौन था। तो गिरधारी लाल कौन थे, मदन का पिताजी थे।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मदन कासू का कितने दांत तोड़ा। तो ये आप नहीं रखेंगे याद। तो मदन कासू का कितने दांत तोड़े थे, तो याद रखेंगे 2 दांत मदन ने कासू को तोड़ दिए थे। नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा, आप याद रखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो खोखा एक था जिससे मोटर कार को खतरा हो सकता था। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा सेन साहब की नई मोटर कार जो खरीदी थी वह किस रंग की थी। तो वह काली रंग की थी। किस रंग की थी, काली रंग की थी। और वह कितने में खरीदे थे, 7,500 में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे, 7,500 में। आप ये भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो बांग्ला भाषा का शब्द है खोखा खोखी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब ने कही है। क्वेश्चन नंबर 8 है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। खोखा का अर्थ बच्चा होता है और खोखी का अर्थ क्या होती है, बच्ची होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, कह रहा है कि खोखा का क्या नाम है। तो खोखा का नाम क्या है, कासो। विष के दांत कैसी कहानी है। तो एक सामाजिक कहानी है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था। तो पिताजी के हाथों से पीटा करता था। क्वेश्चन नंबर 13 है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। तो लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहता था। तो अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, मतलब किसके बातों से ऐंठ कर रह गए। तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, पत्रकार महोदय के बातों से ऐंठ कर रह गए कौन, सेन साहब। क्वेश्चन नंबर 16 है मदन का उम्र क्या था। तो 5 से 6 साल मदन का उम्र था। मदन किसका पुत्र था। तो सेन साहब का पुत्र था कौन, मदन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 अनसक्सेस है। तो इसे मैं आपको बता देता हूँ। मदन किसका पुत्र था। तो मदन था गिरधर लाल का पुत्र था। गिरधर लाल का पुत्र था कौन, मदन। सेन साहब का पुत्र कौन था, कासू या खोखा था, जो कि इंजीनियर बनाना चाहता था उसके पिता, या बिजनेसमैन। तो आप इसे याद रखेंगे। सॉरी, गलती हो गया था। तो अब मैं आपको बता चुके हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बंदरघाट पटना में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। दृष्टिकोण किनकी रचना है, दृष्टिकोण किनकी प्रमुख रचना है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का दृष्टिकोण एक ऐसी रचना है जो कि बहुत फेमस है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लड़कियां क्या कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है। तो माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है किसके अनुसार सेना
ने सिद्धांत को बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार सेना ने क्या किया था, अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन साहब की कितनी लड़की थी, तो 5 लड़की थी। आप कमेंट में बताएंगे कि पांचों लड़की का नाम क्या था। और सेन साहब की कितनी लड़की थी, 5, और उसके पांचों लड़की में उनका एक भाई था जिनका नाम क्या था, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट क्या कीजिएगा, ठीक। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सोफर यहाँ तालम स होना चाहिए, सोफर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विष के दांत कौन सी विधा है, तो कहानी है। कासू किसका पुत्र था, तो सेन साहब का पुत्र कासू था। और गिरधर लाल का पुत्र कौन था, मदन था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करते थे, किरानी का काम करते थे। खोखा किन मामले में अब्बाद था, तो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में खोखा क्या था, माहिर था, यानी अब्बाद था। तो 29 नंबर है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, यानी कितने रुपये की थी, तो 7,500 रुपये की थी। तो आप इसे याद रखेंगे, यानी 7,500 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 है सेन साहब की मोटर कार की रंग कैसी थी, तो काली थी। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर और बिजनेसमैन। तो आप इसे भी देख लेंगे, याद रखेंगे। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, तो खोखा सेन साहब का आंखों का क्या था, तारा था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो सेन साह 33 सेन साहब किस तरह के आदमी थे, तो तानाशाह आदमी थे। 34 नंबर है मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था, तो लट्टू खेलने की ललक का कारण था। लट्टू खेलने का ललक का कारण था, यही लट्टू खेल रहा था जिसके झगड़ा हो गया कुछ बातें को लेकर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मार और लात उन्हें खाना मामूली बात था मदन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 है झोपड़ी और महल वाले के लड़ाई में अक्सर कौन जीतेगा, तो महल वाले जीतते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन है खोखा किस कहानी का पात्र है, तो विष के दांत कहानी का पात्र है खोखा। सीमा कौन थी, तो सीमा सेन साहब की बेटी थी। और 4 बेटी का नाम क्या है, तो आप उसे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएंगे। उन्हें 5 लड़कियां थी सेन साहब के, और एक भाई था सीमा का जिसका नाम क्या था, आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था, तो मदन सेन साहब का गाड़ी छू रहे थे, जो मदन गिरधर लाल के बेटा थे और सेन साहब के दरबार में क्या करते थे, किरानी का काम करते थे। मिस्टर सिंह की गाड़ी का हवा किसने निकाल दिया था, तो कासू ने। मिस्टर सिंह यानी सेन साहब की गाड़ी का हवा किसने निकाल दिया था, कासू ने। तो क्वेश्चन नंबर 41 है किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी एक घूसा लगाया, तो खोखा ने मदन को एक घूसा लगाया। क्वेश्चन नंबर 42 है मदन के पिता का क्या नाम था, तो गिरधर लाल मदन के पिताजी का नाम था। तो क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, कह रहा है कि सीमा, रजनी, अली, सौफाली, आरती इन 5 बहनों के भाई का नाम क्या था। तो देखिए ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाना चाहे तो बहुत बना सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको 5 उसकी बहनों का नाम दे दिया, और क्या पूछा है उसका भाई का नाम क्या था, तो कासू था। तो अब हम अगले चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, भाषण विधा है, तो उसे देखते हैं।
तो उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं कुछ। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बारिश नामक, यहाँ बारिश नहीं होगा, यहाँ दारिश होगा। क्या होगा? दारिश। दारिश दारिश नामक सोने के से भरे सिक्के का घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हास्टिंग्स को मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में। यदि आपको पूछ लिया जाए मैक्स मूलर किस देश का था तो कहाँ का था? तो वह जर्मनी का था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में। क्योंकि मैक्स मूलर जर्मन ही थे, तो वह जर्मन भाषा में ही क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। काहे कि वह जर्मनी में ही अपना पढ़ाई को किए होंगे। तो मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर की क्या हो जाती है? देहांत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुष्ट्र नाम है पारसियों के धर्म का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है 172 दारिश, यहाँ पर दारिश कर लीजिएगा, दारिश 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ पर मिला था? तो ये वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी किसे? तो मैक्स मूलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्वास विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वांश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि दारिश क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है जिसे दारिश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो एक वैज्ञानिक था जिसका संबंध यूनान देश से है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन 14 नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर है, ये तो आप जानते हैं। हरकस क्या थे? तो वनस्पति विज्ञान थे हरकस। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा की थी। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की जाति है। भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 और 18। 19 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। वारेन हास्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मूलर था। मैक्स मूलर का पिताजी का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रत्न मानव का क्या अर्थ है? तो प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन मानव होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है? तो भाषण है, मैं आपको शुरू में ही बता चुके हैं। तो 24 नंबर है, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो वह भारत है, जो कि मैक्स मूलर की ये पंक्ति है और मैक्स मूलर ने ही बताए थे। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, डेसाउ नामक जगह पर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के
किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूतम नामक एक पुस्तक था जिससे कालिदास का है, जिसे जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लेटो और कांट थे तो महान दार्शनिक थे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन आपका ख़त्म हो चुका है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माय चैनल सीके स्टडी 91। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो पाने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।